अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो आपकी जॉब भी लग जाती है और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आराम से और प्यार से और समझदारी से आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। जो हम डे टू डे लाइफ में हम छोटी-छोटी बातों को हिंदी में बोलते हैं, उस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये बातें मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वेयर इज़ माई पेन। दोस्तों, वेयर का मतलब होता है कहाँ। इज़ मानी है। माई का मतलब होता है मेरा। पेन का मतलब होता है कलम। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा कलम कहाँ है। दोस्तों, आप इस सेंटेंस को अपने दोस्त से कह सकते हैं, वेयर इज़ माई पेन। मेरा पेन कहाँ है। इज दिस आ बुक। इसका मतलब दोस्तों होता है। अगर सेंटेंस के शुरू में इज आ जाए तो उस सेंटेंस में हम इसको क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है क्या। दिस माने होता है ये। आ माने होता है एक। और बुक का मतलब होता है किताब। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये एक किताब है। लेस फ्लाई काइट्स। लेस का मतलब होता है चलिए। फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना। और काइट्स का मतलब होता है पतंग। तो इसका क्या मतलब हुआ, चलिए पतंग उड़ाते हैं। आई लिव नियर हेयर। आई का मतलब होता है मैं। और दोस्तों, लिव का मतलब होता है रहना। नियर का मतलब होता है पास। और हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ रहता हूँ। आई लाइक दिस वन। आई का मतलब होता है दोस्तों मैं और मुझे। तो यहाँ लिखेंगे हम, आई का मतलब मुझे। लाइक का मतलब होता है पसंद। दिस वन का मतलब होता है ये वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे ये वाला पसंद है। प्लीज सिट डाउन। प्लीज का मतलब होता है दोस्तों कृपया। सिट का मतलब होता है बैठना। और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो इसका क्या मतलब हुआ, कृपया नीचे बैठ जाइए। व्हाट इज योर नेम। दोस्तों, वाट का मतलब होता है क्या। इज मानी है। योर का मतलब होता है तुम्हारा। और नाम का मतलब होता है नाम। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा नाम क्या है। टेल मी द ट्रूथ। टेल का मतलब होता है दोस्तों बताना। और मी मानी होता है मुझे। द ट्रूथ यानी कि सच। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे सच बताओ। वी आर गोइंग एट होम। वी का मतलब होता है दोस्तों हम। आर मानी है। गोइंग का मतलब होता है जा रहा है। एट का मतलब होता है पर। और होम का मतलब होता है घर। दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ, हम घर जा रहे हैं। दोस्तों, एट का यूज किसी जगह के लिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू का मतलब होता है स्वागत है। इंडिया का मतलब होता है भारत। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका स्वागत है भारत में। ही इज अ गुड पर्सन। ही का मतलब होता है दोस्तों वे। इज मानी है। आ मानी एक। गुड का मतलब होता है अच्छा। और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो इसका क्या मतलब हुआ, वे एक अच्छा व्यक्ति है। आई लिसन टू म्यूजिक। आई का मतलब होता है मैं। लिसन का मतलब होता है सुनना। टू मानी को। और म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं संगीत सुनता हूँ। यस, यस का मतलब होता है दोस्तों हाँ। डेट्स राइट। डेट्स राइट का मतलब होता है ये सही है। डोंट थ्रो द स्टोन। डोंट का मतलब होता है दोस्तों मत करना। और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। द स्टोन यानी कि पत्थर। तो इसका क्या मतलब हुआ, पत्थरों को मत फेंको। ही वर्क्स एट अ बैंक। दोस्तों, ही का मतलब होता है वे। और वर्क्स का मतलब होता है काम करना। एट का मतलब होता है पर।
बैंक का मतलब होता है एक बैंक। तो इसका क्या मतलब हुआ, वह एक बैंक में काम करता है। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड का मतलब होता है कहाँ, यू मानी तुम, गो का मतलब होता है जाना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कहाँ गए थे। आई हैव सम मनी, दोस्तों आई का मतलब होता है मैं या मेरे, हैव मनी पास, सम का मतलब होता है कुछ, मनी का मतलब होता है पैसे या पैसा, मनी का मतलब होता है पैसा। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। एवरीवन लाइक्स हर, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। हर मानी उसे, दोस्तों यहाँ पर हर लड़की के लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब हुआ हर कोई उस लड़की को पसंद करता है। आर यू बिजी टुडे, आर का मतलब होता है दोस्तों क्या, यू मानी तुम, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, टुडे का मतलब होता है आज। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम आज बिजी हो, क्या तुम आज व्यस्त हो। डू यू बिलीव मी, डू का मतलब होता है दोस्तों क्या, यू मानी तुम, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मी मानी मुझ पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। आई कैन रीड हिंदी, आई का मतलब होता है मैं, और कैन का मतलब होता है सकना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, हिंदी, हिंदी का मतलब होता है हिंदी। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं हिंदी को पढ़ सकता हूँ। दिस इज नॉट राइट, दोस्तों दिस का मतलब होता है ये, इज मानी है, नोट का मतलब होता है नहीं, और राइट का मतलब होता है सही। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ये सही नहीं है। दिनेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिनेश का मतलब होता है दिनेश, हिज मनी है, माई मनी मेरा, वेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिनेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कैन आई डू एनीथिंग, दोस्तों कैन का मतलब होता है क्या, आई का मतलब होता है मैं, और डू का मतलब होता है करना, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेयर इज द बुक, दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज मानी है, द बुक यानी कि किताब। तो इसका क्या मतलब हुआ, किताब कहाँ है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू का मतलब होता है कहाँ, यू मानी तुम, और लिव का मतलब होता है रहना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कहाँ रहते हो। इज दिस बुक योर्स, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, दिस का मतलब होता है ये, बुक का मतलब होता है किताब, योर्स का मतलब होता है तुम्हारी। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये किताब तुम्हारी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।